लड़की उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसको और गुस्सा आता है। वो बिल्कुल भी रहम नहीं करता और उसके जिस्म के कई हिस्से कर देता है। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि पुलिस को उसके जिस्म के हिस्से मिलते हैं। लड़की के पापा 40 सालों से डिटेक्टिव का काम कर रहे हैं। वो बहुत दुखी होते हैं कि वो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सके। वो उसके फियांसी किमसू से माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैं अपनी बेटी को बचा नहीं सका। किमसू उसका फियांसी उसे बेपनाह मोहब्बत करता है। उसका दिल खून के आंसुर होता है, मगर वो अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करता। उसको देखकर लगता है जैसे ये तूफ़ान से पहले की खामोशी है। किमसू अपने काम से 3 हफ्तों की छुट्टी ले लेता है। दरअसल किमसू एक इंटेलिजेंस एजेंट होता है, जो नेशनल इंटेलिजेंस अथॉरिटी में एजेंट होता है। एक दिन उसका एजेंट दोस्त उससे मिलने आता है। वो उसे कैप्सूल की तरह दिखने वाली डिवाइस देता है और उसे कहता है कि ये कैप्सूल जिस किसी के पास होगा तुम उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हो और साथ में उसकी बातें भी सुन सकते हो। लेकिन अगर इस बारे में किसी को खबर हुई तो हम दोनों मुश्किल में पड़ सकते हैं। लड़की के पापा, जो कि चीफ डिटेक्टिव हैं, वो बताते हैं कि इस केस में 4 सस्पेक्ट्स हैं जिनको अरेस्ट कर लिया गया है। वो 4 मुजरिमों की डिटेल्स किमसू को दे देते हैं और साथ ही में उनकी तस्वीर भी। किमसू उनकी डिटेल्स लेकर वहाँ से चला जाता है। किमसू उनमें से 2 मुजरिमों को बुरी तरह से मारता है, लेकिन उसको मालूम होता है कि इन दोनों में से कोई कातिल नहीं है। वो अब तीसरे मुजरिम के घर जाता है। वो बताते हैं कि उनके बेटे ने उनको कई साल पहले ही छोड़ दिया होता है और उनको नहीं पता कि वो अब किधर है। किमसू उधर से निकल ही रहा होता है कि वो उस मुजरिम के बेटे से मिलता है और पूछता है कि क्या तुम्हें अपने पापा का पता है। वो किमसू को बता देता है कि उसके पापा कहाँ रहते हैं और किमसू उस जगह पर पहुंच जाता है। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट।